सोशल मीडिया पर मुतहरिक तहरीक इंसाफ की साइबर कमांडो फोर्स ने पाक फौज और आईएसआई के खिलाफ झूठे और मन घड़त प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंडे की तकमील शुरू कर दी है। जमाना बदल चुका है। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। इस वक्त सोशल मीडिया एक एक चीज लोगों के सामने ले आता है। ये वक्त बदल गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पार्टी क़यादत की खुफिया हिदायत पर अपने असली ट्विटर अकाउंट से पाक फौज और आईएसआई के सरबराहान के खिलाफ झूठे इल्जामात का एक मुस्तकिल सिलसिला शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत अपनी फौज को दोबारा सियासत में मुलव्विस करना चाहती थी। जब फौजी क़यादत ने दरखास्त की कि उसे सियासत में मुलव्विस न किया जाए और सिर्फ आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद रखा जाए, तो फौज की आइन पसंदी पर गालियों के जरिए हमला कर दिया गया। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद ने इस प्रोपेगेंडे से ऐलान लाताल्लुकी किया है, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की एक MNA कंवल शौजब ने हाल ही में अपने एक ट्विटर स्पेस में फौज पर रकीक इल्जामात लगाए। तहरीक इंसाफ की साइबर कमांडो फोर्स पाक फौज में इख्तिलाफात पैदा करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। दो मुख्तलिफ कोर कमांडर्स के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इसीलिए कराची से तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने एक वीडियो पैगाम में वजीर आजम को खबरदार किया है कि आर्मी चीफ के ओहदे पर कोई खेल न खेलें, क्योंकि आपको तो सिर्फ 176 वोट मिले थे, लेकिन कमर जावेद बाजवा को इसी असेंबली से 342 वोट मिले थे। तहरीक इंसाफ माजी में अपने सियासी मुखालिफिन और नाकिदीन को मुल्क दुश्मन करार देती रही, लेकिन इख्तिदार हाथ से जाता देखकर पाक फौज पर हमलावर हो चुकी है, जो इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मजम्मत है। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से